विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब सबसे बड़ी तो बात यही है, इसे मैं फर्जीवाड़ा कहूं, आप इसे फर्जीवाड़ा कहेंगे या आपने कोई और नया टर्म, नई कॉइन कोई इजाद किया है भाई, जिसके घर का पता नहीं, हाउस नंबर 0 पर कितने लोग रजिस्टर्ड हैं महादेवपुरा सीट पर। गरिमा जी, पहले तो जो विपक्षी नेता एटम बम की बात बोल रहे थे, मुझे भी लगा शायद कुछ तो होगा, पर आज जो बुरी तरह से फुस हो गया वो पूरे देश की जनता ने देखा। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, जो भी उन्होंने बात कही, उन्होंने इलेक्टोरल रोड करेक्शन की बात करी। आज बिहार में एसआईआर में क्या हुआ है, आज जो गरिमा जी जो आंकड़ा 65 लाख का बाहर निकला है, वो क्या कहता है वो आंकड़ा? करीब 35 लाख ऐसे वोटर थे जिनका स्थानांतरण हो गया, 22 लाख वोटर थे जो मृत पाए गए, 7.5 लाख वोटर थे जो 2 जगह पे पाए गए। तो यही तो इलेक्शन कमीशन कह रही कि हम अगर वोटर लिस्ट का करेक्शन का काम करते हैं, आप फिर एसआईआर का विरोध मत करिए, 2 में से एक बात होगी। आज जो राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल ये है, और इसीलिए आज एसआईआर का माध्यम से जब करेक्शन होता है, उन्होंने विरोध क्यों किया? आपने मान लिया बिल्कुल जो राहुल गांधी कह रहे हैं सच है। एब्सोल्युटली ओवर द ईयर, गरिमा जी वही कह रहा हूं, ओवर द ईयर इलेक्शन कमीशन ने भी ये चीज कही है कि ओवर द ईयर जब आप करेक्शन का काम करते हैं, देयर कैन बी क्लेरिकल एरर्स, देयर कैन बी डुप्लीकेशन, देयर कैन बी इश्यूज, और वही तो करेक्शन का काम एसआईआर में हुआ है। हाँ। अगर नहीं होता तो एसआईआर की एक्टिविटी नहीं होती। हाँ। तो आप बोल दीजिए कि एसआईआर का जो आप लोग हमला कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक है। यानी अगर ये सही है तो वो 40,000 ऐसे वोटर जिनके घर का पता नहीं है, ऐसे 40,000 वोटर उस विधानसभा में लिस्टेड हैं जिसमें मात्र 6 लाख वोटर हैं। देखिए गरिमा जी, आपने मुझे आपके साथ ये डिबेट करना इसलिए अच्छा लगता है, इस मुद्दे पे ये 6ठी बार मैं डिबेट के लिए आ रहा हूं। हाँ। और हर बार मैंने तथ्यों के साथ आपकी बात का जवाब दिया है। आज नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि जिस पार्लियामेंट की उन्होंने बात कही, उस पार्लियामेंट में टोटल 8 असेंबली है, ठीक है। हाँ। उन्होंने ये कहा कि एक असेंबली जिसका नाम है महादेवपुरा, क्योंकि हम वहां पे चुनाव हार गए, एक ही साथ में हम जीते और एक में हम चुनाव हार गए, इसीलिए हम चुनाव हार गए, यही तो झूठ है। बीजेपी 4 विधानसभा पे जीती है और कांग्रेस 4 विधानसभा पे जीती है। हाँ। और अगर इसको मैं असेंबली इलेक्शन के साथ में कंपेयर करूं तो उस समय पे बीजेपी 3 जीती थी और कांग्रेस 5 पे जीती थी, और जो उनके दिनेश गुंडू राव जो नेता है सिर्फ 105 वोट से जीते थे, वो सीट स्विंग हुई। हाँ। तो अगर आप झूठ परोस रहे हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आप बम फोड़ने की बात कर रहे हैं और आप झूठ परोसेंगे, तो देश की जनता आपके आंकड़ों पे कैसे स्वीकार करेगी? बधाई देती हूं मैं रोहन गुप्ता की आप एक झूठ कम से कम पकड़ लाए। और ये बात मैंने नोटिस की कि राहुल गांधी ने कहा 8 असेंबली थी बंगलुरु सेंट्रल में, 8 में से हम सिर्फ 1 हारे महादेवपुरा, जिसकी केस स्टडी हमने कर ली, 7 हम जीत गए। दैट्स वेरी मच करेक्ट। 4 आप जीते, 4 वो जीते। अब ये एक झूठ तो आप रोहन गुप्ता पकड़ लाए, लेकिन अब इसके लिए तो बधाई आपको, नेशनल टेलीविजन पर कि एक झूठ आप राहुल गांधी का पकड़ लाए। लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 40,000 वोटर का नाम, पता सब गायब है ही नहीं वो वोटर? कर्नाटका, मैं वही बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लिखा है नेता प्रतिपक्ष को कि आपने जो भी आक्षेप किया है, एक एफिडेविट होता है जो एज पर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो आप साइन करिए, हम इसका इन्वेस्टिगेशन करके आपको जवाब देंगे। तो जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, हमको जवाब का वेट करना चाहिए। और जो मुद्दा है, देखिए गरिमा जी, ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। आप अगर पूरे देश के सामने इतनी बड़ी इलेक्शन कमीशन को ऊपर आप आक्षेप कर रहे हैं, और अगर आप झूठ परोसेंगे तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी तो डिनायल के मोड में भी नहीं है ना रोहन। आपको भी बताइए, तो आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है बीजेपी इज नॉट एबल टू डिनाई। जी क्या बोल रही है गरिमा? आप तो खारिज करने वाले मोड में आज नहीं है ना, मतलब कुल मिलाकर। देखिए, मैं कुछ भी इसलिए नहीं कहूंगा कि जब किसी ने किस चीजों को रखा है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं ऑन कैमरा। आई हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने लिखा है कि आपने जो भी आक्षेप आपने किया है, आप ये साइन करके वो दीजिए, वी विल कम बैक टू यू, सो वी शुड वेट फॉर द रिप्लाई। मैं उसमें गलत नहीं बोल रहा हूं, पर आज जो झूठ परोसा गया गरिमा जी पूरे देश के सामने एटम बम के नाम पे, उसका जवाब आप किससे मांगेगी? आपका ये कहना कि चुनाव आयोग ने रोहन, कर्नाटका का बम तो आज फूटा है, कर्नाटका का बम तो आज फूटा ना। महाराष्ट्र का बम तो राहुल गांधी 6 महीने से फोड़ रहे हैं कि 76 लाख मतदाता आ कहां से गए। 5 बजे जितने मतदाता थे, शाम के 5 बजे 11:30 बजे बढ़ गए, जवाब और इतने बड़े कि अगले दिन भी बढ़ते रहे, दूसरे दिन भी बढ़ते रहे, काउंटिंग के दिन तक बढ़ते गरिमा जी, ये सारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दिसंबर 24, 2024 के पत्र में कांग्रेस को लिखा है। उसके बाद में
कोई काउंटर कांग्रेस पार्टी ने उसके सामने नहीं फाइल किया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। और एक आक्षेप उन्होंने किया, ये देखिए आवाज आक्षेप की बढ़ाइए जरा सच्चाई रोहन वापस, गुप्ता की। क्योंकि मैं आंकड़ों के साथ, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट, ये आंकड़ों की सच्चाई। उस समय पे नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा था कि जहां पे भी 50,000 से ज्यादा वोट बढ़े, उसमें से 50 में से 47 बैठक जो है वो एनडीए की जीत हुई। झूठ बोल रहे हैं। पहले तो 50,000 वोट सिर्फ 6 सीटों में बचे, और ऐसी 53 सीटें हैं जहां पे वोट बढ़ा है, वहां पे इनकी पार्टी की और इनके गठबंधन की जीत हुई है। ये आंकड़े के साथ, सीट के साथ मैं आपके सामने लेके आया। मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं। नहीं, मैं सवाल पूछ लूं अब रोहन एक सेकंड, आप मैं आई ट्रस्ट यू। महाराष्ट्र का जो बम फोड़ रहे हैं राहुल गांधी पिछले 6 महीने से, क्या मैं रोहन गुप्ता से एक्सपेक्ट करूं कि रोहन गुप्ता आज उसका जवाब सबसे बड़ा सवाल के मंच पर दे देंगे? 5 बजे वोटर टर्नआउट था 58.22%, यानी कि 5,64,88,024 वोटर्स। 11:30 बजे वोटर टर्नआउट बढ़ गया 65.02%, और ये बढ़ता रहा, अगले दिन भी बढ़ा, उसके अगले दिन भी बढ़ा, 23 तारीख को 3 दिन बाद तक बढ़ता रहा, और बढ़कर ये हो गया कितने परसेंट? लगभग 7.86% का इजाफा, और वोटर्स की टोटल नंबर में इजाफा 76 लाख। ये 3 दिन में 76 लाख वोटर कैसे बढ़ गए रोहन गुप्ता महाराष्ट्र में? ये आपने 3 बार सवाल मुझे डिबेट में 4थी बार जवाब दे रहा हूं। फॉर्म 17C शाम को जब जितने भी जो बूथ के वर्कर हैं वो जब निकलते हैं मशीन को क्लोज करके, उसमें आंकड़ा लिखा जाता है। उसमें उस मशीन में कितने वोट पड़े वो साइन होके वो बाहर निकलते हैं, राइट? एक भी बूथ में अगर फॉर्म 17C का आंकड़ा और रियल आंकड़े में फर्क हो, मैं आपके सामने इस डिबेट में आप जो बोलो करने को वो तैयार। अरे तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देता फिर चुनाव आयोग? सीसीटीवी फुटेज जो रखी जाती है। गरिमा जी पहले सवाल पे रहिए, सवाल पर हूं रोहन गुप्ता। पहले इसका जवाब दीजिए आप, पहले इसका जवाब बात करेंगे हम, फिर आगे जाएंगे। पहले मेरी बात को स्वीकार करिए, अगर उनके बूथ एजेंट को साइंड कॉपी शाम को 5:30-6 बजे दी जाती है, उस आंकड़े में अगर इलेक्शन कमीशन के आंकड़े में कोई फर्क है तो कांग्रेस पार्टी अब देश के सामने दिखा दे। अब किसी तरह से इलेक्शन कमीशन को बदनाम मत करिए। 6:30 बजे समझ में नहीं आ रहा है कि चिल्लाइए मत ना, चिल्लाइए मत, बौखलाने की जरूरत नहीं। अभी रुकिए आप कह रहे हैं बीएलए को, अरे भाई रिपीट मत कीजिए, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट और भी है। एक सेकंड रोहन, आप कह रहे हैं, आपने मेरे को सवाल पूछा, सुनिए एक मिनट, आप सुनिए प्लीज। आपने मेरे को सवाल पूछा कि कैसे आंकड़ा बढ़ गया, मैंने आपको जवाब दिया, तो कम से कम इस पे भी तो मुझे तारीफ कर दीजिए कि इसमें भी मैं आंकड़ों से बात कर रहा हूं। फिर आप आगे क्वेश्चन ले लीजिए ना। आप कह रहे हैं, रिपीट मत कीजिए रोहन गुप्ता, समय बहुत प्रेशियस है। रोहन गुप्ता आप कह रहे हैं 6:30 बजे बीएलए को ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी कॉपी मिल गई, यही कह रहे हैं ना आप जी? अब 6:30 से 11:30 बजे तक भी अगर वोटर टर्नआउट बढ़ गया, उस दिन सेम दिन जिस दिन वोटिंग हुई। गरिमा जी आप कैसी इलॉजिकल बात कर रही हैं? अच्छा, अगर 6:30 पे मशीन सील होता है तब मुझे आंकड़ा दिया, वो फाइनल आंकड़ा है। आंकड़ा बाहर आने में समय लग सकता है पर आंकड़ा बदल नहीं सकता है ना। मतलब 3 दिन चुनाव आयोग 3 दिन तक आंकड़ा बदल सकता है, यानी प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोग लॉजिकल बात करें। 6:30 बजे अगर मुझे 208 का आंकड़ा लिख के दिया, वो आंकड़ा कैसे बदल सकता है? इलेक्शन कमीशन कैसे बदल सकता है वो आंकड़ा, बताइए। अरे भाई बदला है, मैं तो आपको डेटा दे रही हूँ, रुकिए ना। नहीं बदल सकता, फर्क नहीं हो। गरिमा जी समझिए, मैं आपकी गलती नहीं मान रहा हूँ। देखिए आप भी एक देश की नागरिक है, आपको भी गुमराह किया जाता है। मुझे बताइए इलेक्शन कमीशन का जो फाइनल आंकड़ा और फॉर्म 17C के आंकड़े में अगर एक भी बूथ में फर्क है, आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूं। अब मेरा इसमें लॉजिकल कुछ बात है तो मुझे आप बता दीजिए, या तो आप मेरी बात को स्वीकार कर लीजिए। पहली बात तो ठीक है रोहन, पहली बात तो मैं गुमराह होने वालों में से नहीं हूं। प्रोफेसर